हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की भी क्लासेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 से। यहाँ पर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का आपको कंटेंट मिलेगा, सॉल्यूशन, और साथ ही साथ टॉपिक का डिस्क्रिप्शन, और उसके साथ हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी जो अच्छे लगेंगे, थोड़ा और टेक्निकल होंगे, ऐसे क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आज का ये हमारा बेसिक इंट्रो होगा नंबर सिस्टम का। क्लियर। तो बेसिकली क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में वो नंबर सिस्टम ही है, तो हम लोग थोड़ा यहीं से आज कंसिडर करेंगे, कॉन्टिन्यूस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, जैसा कि टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो पहले हमें कुछ बेसिक टर्म पता हो, जैसे कि नंबर क्या है। सबसे पहले हम यहीं से बात करेंगे कि नंबर क्या है, व्हाट इज नंबर। तो अगर हम बात करें नंबर की, तो एक्चुअली में नंबर्स आर द सिंबल। नंबर्स क्या है, सिंबल है, which present quantity or amount किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी थिंग की क्वांटिटी या उसके अमाउंट को प्रेजेंट करने के लिए हम जिन सिंबल्स का यूज करते हैं, डेट सिंबल्स आर नंबर्स। सपोज किसी के पास कोई ऑब्जेक्ट है कुछ यूनिट में, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है 1 यूनिट, ठीक है ना। तो इस 1 यूनिट एक बॉल है, ठीक है ना। तो इस 1 यूनिट को प्रेजेंट करने के लिए हमें कोई ना कोई सिंबल लिखना पड़ेगा। ऐसे ये यहाँ पर मान लीजिए बॉल की हमारे पास 2 यूनिट है, थोड़ा एक जैसा बन गया है ना। तो ये 2 यूनिट की बॉल्स है, यानी ये बॉल है 2 यूनिट है, तो इसको प्रेजेंट करने के लिए हमें किसी ना किसी सिंबल का यूज करना पड़ेगा। ऐसे अगर मान लो 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट को प्रेजेंट करने के लिए भी हमें किसी ना किसी सिंबल का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो किसी भी क्वांटिटी है, सब क्या है, क्वांटिटीज है भाई, बॉल्स की क्वांटिटीज है। 1 क्वांटिटी थी, 2 क्वांटिटी थी, 3 क्वांटिटी थी। तो ये तो हमने प्रोनाउंसिएट कर लिया, पढ़ लिया 1 2 3, है ना। इसको हम प्रेजेंट कैसे करें, इसको हम वर्बली नहीं, लिटरली या हम इसको लिख कर कैसे प्रेजेंट करें, रिटर्न कैसे दें इसको। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बेसिक जो ऑप्शन मुझे पता है, जैसे कि 1 हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, 2 ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, और 3 ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर दें, ऐसे प्रेजेंट कर दें, या ऐसे प्रेजेंट कर दें, है ना। एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम इसको ऐसे प्रेजेंट कर दें, या फिर ऐसे प्रेजेंट कर दें, या फिर ऐसे प्रेजेंट कर दें। तो ये 3 सिस्टम हम देख रहे हैं, 3 तरीका देख रहे हैं। देयर आर 3 वेज, 3 मेथड्स थ्रू व्हिच वी कैन प्रेजेंट अ गिवन क्वांटिटी। किसी गिवन क्वांटिटी को प्रेजेंट करने का हमारे पास कई सारे तरीके हैं। तो ये क्या है, एक सिंबल है। ये क्या है, एक सिंबल है, और इस सिंबल से हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, सिंगल यूनिट, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगल यूनिट में यानी अकेला है, ओनली 1 है, तो उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। यहां से हम 2 यूनिट को यानी कि डबल यूनिट को प्रेजेंट कर रहे हैं, यहां से हम 3 यूनिट यानी कि ट्रिपल यूनिट को प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि नंबर्स बेसिक सब सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सिंबल्स है, जिन सिंबल्स के थ्रू हम किसी क्वांटिटी को प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। ये तो बात हो गई नंबर्स की। आगे हम लोग बात करें तो बात करेंगे नेचुरल नंबर की, है ना, और इंटीजर की, होल नंबर की, व्हाटएवर जो भी है ना। तो एक सीक्वेंस में हम लोग चलते रहेंगे, ऑर्डर में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर की। क्लियर। किसकी बात करेंगे, नेचुरल नंबर्स की। तो एक्चुअली में जो नेचुरल नंबर होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं। बेसिक काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्लियर है। जो हमारे पास बेसिक काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल बोलते हैं। तो दीज आर काउंटिंग नंबर। किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, गिनने के लिए ना, दीज आर काउंटिंग नंबर्स।
ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, डिनोटेड बाई, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, और एन इज इक्वल टू हम बेसिकली कह सकते हैं 1 2 3 4 5 और एंड से। बात करते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या हो जाता है, जब हम जो भी नंबर है ना, ऑल नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, ठीक है ना, ऑल नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो, जितने भी नेचुरल नंबर हैं जीरो के साथ साथ वो फॉर्म करते हैं होल नंबर। क्या फॉर्म करते हैं, होल नंबर फॉर्म करते हैं। ऑल नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो फॉर्म होल नंबर। डिनोटेड बाय इसको हम किससे डिनोट करते हैं, W से। तो W इज इक्वल टू, वी कैन राइट हियर 0 1 2 3 डॉट डॉट, क्लियर एंड सो ऑन। हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है, ये होते हैं ऑल नेचुरल नंबर, क्लियर, जीरो एंड निगेटिव नंबर्स। जितने हमारे पास नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो। अभी जितने भी नेचुरल नंबर हैं, है ना, इन सारे नेचुरल नंबर्स के कोरिस्पॉन्ड जो उनके नेगेटिव नंबर्स होंगे, यानी कि एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं आप लोग, है ना। क्लास 7 और 8 में बेसिकली सबसे पहले नेचुरल नंबर क्लास 5 में, वहां पर आपने उनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्पिटिटिव लॉ, तो वहीं पर आपने एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स के बारे में भी पढ़ा होगा। तो एडिटिव इनवर्स से ही इंटीजर का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट में वहीं से मिल जाता है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो विद निगेटिव नंबर्स, किसके साथ साथ, निगेटिव नंबर्स के साथ में फॉर्म इंटीजर। क्या फॉर्म करते हैं, ये इंटीजर फॉर्म करते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, तो डिनोटेड बाय जेड, है ना, किसे डिनोट होगा, जेड से। और तब हम जेड इज इक्वल टू लिख सकते हैं डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, क्लियर। ये बात हो गई इंटीजर की, क्लियर। तो आपने देखा कि इंटीजर नंबर में क्या है, सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, जीरो है और उनके साथ साथ 1 2 3 भी है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा रिमार्क की, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ 1 से लेकर के और इधर पूरे के पूरे जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के जो पूरे नंबर हैं वो सबके सब इंटीजर कहलाते हैं। और -1 से लेकर के इनफाइनाइट तक का जो पूरा नंबर का सेट है उसको हम निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, क्लियर है ना। और जो जीरो है ये ओनली इंटीजर है, ओनली इंटीजर। आप याद रखेंगे कि जीरो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर है, ये ना तो पॉजिटिव है, ना इधर पॉजिटिव और नॉट निगेटिव, ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव, यानी जीरो को हम सिर्फ और सिर्फ इंटीजर कहते हैं, ना तो हम इसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं और ना ही पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, क्लियर। चलिए यहीं से कुछ रिमार्क पॉइंट हम लोग देख लेते हैं जो अभी तक हमने सीखा। उसमें आपने देखा कि सबसे पहले क्या आया, नेचुरल नंबर आया, क्लियर, जिसमें हम लोगों ने इंक्लूड किया था 1 2 3 डॉट डॉट। उसके बाद में आया क्या, होल नंबर। होल नंबर में आपने कहा कि जीरो को अगर हम प्लस कर दें किसमें, नेचुरल नंबर में, तो क्या बन जाता है, होल नंबर। इसका मतलब यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चला कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। हमें यहां से ये पता चला कि जितने नेचुरल नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर क्या हैं, होल नंबर है। और फिर हमने देखा कि जो इंटीजर है उस इंटीजर में
अगर हम निगेटिव नंबर के साथ, है ना, क्या इंक्लूड कर दें, होल नंबर इंक्लूड कर दें, तो इंटीजर बन जाता है। तो यहां से हमें ये पता चला कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। सारे होल नंबर क्या है, इंटीजर। और इससे पहले हमें ये भी पता चल गया था कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। तो जब सारे होल नंबर इंटीजर हैं और सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, यानी कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर भी हैं, इसका मतलब आल्सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर आल्सो इंटीजर। क्लियर? सारे के सारे नेचुरल नंबर भी क्या हैं, इंटीजर है। यहां से रिमार्क पॉइंट में हमें ये पता चला नेचुरल नंबर में 1 2 3 था और 0 इंक्लूड कर दिया जाएगा नेचुरल नंबर में, तो होल नंबर का फॉर्मेशन हो जाता है, वो सेट बन जाता है होल नंबर का। इसका मतलब जितने नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर है। और हमने देखा कि होल नंबर में अगर हम नेगेटिव नंबर इंक्लूड करते हैं, होल नंबर के सेट में अगर सारे नेगेटिव नंबर को इंक्लूड कर दिया जाए तो सारे नेगेटिव नंबर होल नंबर के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, इंटीजर बनाते हैं। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर। और होल नंबर में कौन आता है, नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। इसका मतलब कि जितने नेचुरल नंबर हैं वो आल्सो इंटीजर्स भी हैं, दे आर आल्सो इंटीजर्स। क्लियर? तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक रेशनल नंबर की। क्लियर? तो रेशनल नंबर में क्या है, इसको डिफाइन किया गया कि एनी नंबर which can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q इंटीजर। P और Q क्या है, इंटीजर है। और इतना ही नहीं, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता है। यानी रेशनल नंबर कोई भी नंबर सबसे पहले जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, पहली कंडीशन ये है कि नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे जहां पर P और Q क्या होगा, इंटीजर होगा। और अगली शर्त ये है कि Q हमारा 0 नहीं हो सकता। क्लियर? Q 0 नहीं हो सकता है, तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे मैं बात कर दूं 2 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 7, है ना, 7 अपॉन माइनस 8 minus 4 upon 9, all these numbers are integer. Clear? 4 upon 8 ये सब क्या है, सॉरी रेशनल। all these numbers are rational। किसी भी रेशनल नंबर को जो डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, Q से डिनोट कर देते हैं। किसे डिनोट करते हैं, Q से। अब यहां पर एक टर्म आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर की, तो कोई भी नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में है, किस फॉर्म में, P अपॉन Q के फॉर्म में है, लेकिन Q ग्रेटर देन 0। Q ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ कि जो Q है इज ए पॉजिटिव इंटीजर। Q एकदम क्लियर स्पष्ट होना चाहिए कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। और दूसरी शर्त, साथ ही साथ एक चीज तो ये हो ही गया एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट ये है कि P एंड Q should not have any common factor other than 1, यानी कि को प्राइम। P और Q को क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, यानी कि P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। को प्राइम हो या को फैक्टर, डजंट मैटर, ओवरऑल उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1 के अलावा। ठीक है ना,
1 भारी डिस्काउंट ऑफर में होता है ना, 1 की छूट हर जगह होती है। तो 1 को छोड़कर 1 होगा कोई बात नहीं, 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और 1 की भारी डिस्काउंट भारी छूट क्यों है? क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर किसी स्टैंडर्ड फॉर्म के रेशनल नंबर की बात की जाए तो वहां पर P/Q के फॉर्मेट में दो चीजें मस्ट इंक्लूड होनी चाहिए। पहला Q ग्रेटर देन 0, Q बड़ा होना चाहिए 0 से, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और दूसरी बात, P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, ऊपर लिखे गए सारे एग्जाम्पल में कौन कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है उसको मैं सर्कल कर दे रहा हूं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि P और Q दोनों पॉजिटिव इंटीजर है और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्यों? क्योंकि यहां पर 7 यानी कि Q पॉजिटिव इंटीजर है, P निगेटिव है तो रहने दो, कोई मतलब नहीं है हमें। और P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, निगेटिव है, जो कि नहीं होना चाहिए। इसने साफ चीख चीख कर कहा है कि Q पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। हालांकि किसी भी रेशनल नंबर को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे? 7/-8 है तो इसमें हमने क्या करी, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर आप और नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करने पर -7/8 हो गया। और ये भी क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। क्लियर? ये देखो यहाँ पर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि 4 नेगेटिव है कि 9 नेगेटिव है। आएगा क्यों आ गया, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ये -4 का है कि 9 का है, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है, इसलिए हम इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? और आगे चलें तो हम बात करें 4/8। तो 4/8 में देखिए इसके पास एक कॉमन फैक्टर है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये दोनों 4 से कट रहा था, इसलिए ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। हालांकि कट जाने के बाद में, यानी कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने पर ये अब क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म का बन गया। क्लियर? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर और उसके स्टैंडर्ड फॉर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो कल हम लोग बात करेंगे किसी गिवन रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करना है और रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्रेजेंट किया जाता था या करना है, व्हाटएवर जो भी है। और उसी के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस की, ठीक है ना। तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।